स्वागत है आपका आराध्या कृष्ण के नए व्लॉग में। माता नैना देवी, अनंतपुर साहिब जी और ज्वाला जी के बाद अब हमें जाना है चिंतपूर्णी जी। तो यहाँ हम ज्वाला जी माता के दर्शन कर लिए थे हमने। और ज्वाला जी माता, नैना देवी जी माता और अनंतपुर साहिब जी का आप व्लॉग पिछले वीडियोज में देख सकते हैं, डिटेल में दिखाया हुआ। आप वहाँ पर जाकर दर्शन भी कर सकते हैं। और वहीं से अब हमें सीधे जाना था चिंतपूर्णी माता के लिए। तो शाम हो चुकी थी, लगभग 4 से 5 बजे के टाइम था। और उसमें हमें अब जाना था चिंतपूर्णी माता के लिए। तो हमने बस ली, बस पे बैठे और चल दिए चिंतपूर्णी माता जी के दर्शन के लिए। अब यहाँ से आपको चिंतपूर्णी माता जी के भी बसें मिल जाएंगी, और अगर आपको अपनी घर की तरफ जाना है तो आप वहाँ का रूट चेक करके उधर की बसें भी ले सकते हैं। तो हम तो प्लान करके ही निकले थे कि माता नैना देवी जी, माता ज्वाला जी और माता चिंतपूर्णी जी के यहाँ दर्शन करके ही निकले थे। माता ज्वाला जी के यहाँ बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी और 2-3 घंटे हमें लाइन में ही लग गए। इसलिए हमें थोड़ा अंधेरा हो गया था, शाम हो गई थी, जाते जाते तक तो रात ही हो गई थी। लेकिन अगर आप वीकेंड पे नहीं आएंगे, शनिवार और संडे को छोड़कर, तो कम भीड़ रहती है। वैसे हम कई पहले आए थे एक बार 5-6 साल पहले, तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन इस बार बहुत भीड़ देखने को मिली और बच्चे भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी, वरना हम उस तरीके से चलते और उतना सामान लेके लाइन में खड़े होते। तो ये हमसे गलती हो गई। अगली बार ध्यान रखेंगे इस बात का। और देखिए, माता चिंतपूर्णा जी के पास जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में ही कितना अंधेरा हो गया था। और पहाड़ी एरिया है, डर भी लगता है, लेकिन माता जी पे पूरा विश्वास है कि सब कुछ अच्छा ही रहेगा। और रात में जो लाइटों का सीन होता है बहुत अच्छा लगता है। बातें करते करते हम आ गए हैं माता चिंतपूर्णी जी के यहाँ। बस स्टैंड से उतर के हम रास्ते पर जा रहे हैं और यही सीधा रास्ता माता चिंतपूर्णी जी के यहाँ जाता है। सबसे पहले हमारे मन में था कि हम किसी धर्मशाला में रुक जाएं। होटल बहुत महंगे होते हैं और धर्मशाला भी होटल के कंपैरिजन अच्छे ही होते हैं, बराबर बराबर का ही है। तो हमें धर्मशाला में जाना था। हम एक धर्मशाला में गए तो वहाँ का जो रेट था काफ़ी हाई था, और वहाँ पे वॉशरूम की भी बहुत दिक्कत थी, कॉमन वॉशरूम था। तो हमने हमने वो नहीं लिया, हमें सूट नहीं किया, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं। और उसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई जाके हमने चेक किया कि सबको बिठा के एक जगह, कि हम देख के आते हैं कोई अच्छा सा धर्मशाला। तो हमें ये धर्मशाला मिला, मोगा धर्मशाला के नाम पे, जिसका हम बाहर से आपको व्यू दिखा देंगे। यहाँ पर हमें 400 रुपये का जो था रूम पड़ा था, बहुत ही अच्छा, कंफर्टेबल गद्दे थे, बिस्तर था, और ओढ़ने के लिए भी जो था वो सब सामान था। और यहाँ पे बच्चे बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे, और हम सब भी। हम लोगों ने थोड़ी देर आराम किया, बच्चे भी थोड़ा देर खेल लिए, और जिसको फ्रेश होना था वो फ्रेश होके जाएंगे। और कुछ देर बातें करने के बाद, एंजॉय करने के बाद, देख ही सकते हैं बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि गोद में और गाड़ी में बच्चे परेशान हो जाते हैं। और ऐसा रूम था अच्छा, साफ सुथरा, और जो अंदर बाहर, रूम के अंदर, रूम के बाहर जो भी एरिया था बहुत ही साफ सुथरा था। आप यहाँ पर आ सकते, रुक सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद हम सब चल पड़े थे दर्शन के लिए, माता जी के दर्शन के लिए चलेंगे। तो माता जी के दर्शन के लिए अब चलते हैं, और आप भी साथ में हमारे चलिए। बिल्कुल वैसा ही अनुभव होगा जैसा कि आप हमारे साथ ही चल रहे हैं। यहाँ पे मौसी को थोड़ी दिक्कत हो रही थी चढ़ने में, क्योंकि भले ही रास्ता प्लेन हो, लेकिन है तो पहाड़ पर ही, तो उनको हाथ पकड़ के चढ़ाना था, थोड़ा सपोर्ट हो जाता है इसके लिए। तो चलिए चलते हैं। चढ़ाई बा वो घरी ना पता लागल चढ़ाई।
राधे आ जाओ। शुरुआत मेरे इधर इकट्ठे हो रहे। उसके बाद हमने दर्शन कर लिए, कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचवा ली यादगार के लिए कि कौन कौन आया था। और अच्छा लगता है कि हम बाद में फ़ोटोज़ देखते हैं तो हमें यादें आती, यादें ही रह जाती हैं बस, इसलिए। दर्शन करके अब हम वापस जा रहे हैं। वापस अपने पहले खाने का देख रहे थे कि खाने के लिए अगर कोई होटल अच्छा सा मिल जाए। तो बहुत ही महंगे यहाँ पर खाना है, लेकिन खाना तो है ही। तो इसलिए हमने सबको घुमाने की बजाय पहले सोचा कि सबको पहले अपने जो रूम है उसमें बिठा देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों को कुछ खिलौने लेने थे या कोई चीज़ लेनी थी, तो उनके लिए शॉपिंग भी करेंगे। आइए मार्केट देखते हैं। यहाँ पर सेल लगी थी 10-10 रुपए की, तो हमने सोचा कि चलिए देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या मिल रहा है। तो कुछ खास नहीं था, 1-2 क्लचर लिए थे और आराध्या ने अपने लिए कुछ लिया था। और ये है जहाँ पर हम रुके हैं, मोगा धर्मशाला के नाम पे। ये बाहर का व्यू है, देख सकते हैं। बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है, 5-6 मंजिला है और नीचे अंडरग्राउंड में हम रुके थे। तो काफ़ी बड़ा धर्मशाला है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। सबने इनको पहले बोला सबको कि आप लोग बैठो अंदर और हम खाने के लिए लेके आते हैं कुछ। तो हम तीनों, हस्बैंड, मेरा छोटा भाई गए थे लेने के लिए और हम सबके लिए खाना लेकर आए, क्योंकि सब थके हुए थे, किसी को जाने का मन नहीं था और बार बार नीचे चढ़ के करना, ऊपर जाना, सबके लिए थकावट वाला हो सकता था। क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे, तो हम सिर्फ तीनों गए और लेके आए और फिर हम सब ने इंजॉय किया। और उसके बाद सब थक गए थे तो सो गए। सोने के बाद उसके बाद सुबह मम्मी और मौसी दर्शन कराए थे, जब तक हम बच्चों को तैयार कर रहे थे। आप भी सुबह दोबारा जा सकते हो। और सुबह बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, सीधे ही दर्शन हो गए थे, मम्मी ऐसे बता रहे थे। उसके बाद हम सब चल पड़े बच्चों को लेकर बस स्टैंड की तरफ। तो बस स्टैंड पास में ही है, बिल्कुल कुछ कदम पे ही है। तो चलते हैं धीरे धीरे इंजॉय करते हुए बस स्टैंड पे। अभी हम हैं बस स्टैंड चिंतपूर्णी माता के यहाँ। तो यहाँ पर हमने चाय नाश्ता किया थोड़ा सा और उसके बाद बस पे चल दिए होशियारपुर के लिए। हमें जाना था लुधियाना और इसके लिए सबसे पहले जो हमें नज़दीक, क्योंकि बस पे सबको सफोकेट किसी को दिक्कत हो जाती थी और उल्टी की भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो बस से कम हमने रास्ता चुना। तो यहाँ से जाने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्पॉट था वो होशियारपुर था। हम चाय नाश्ता करके होशियारपुर के लिए निकल पड़े और पहाड़ देखते हुए अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और अब ऐसा लग रहा था कि अब तो हम फिर से वापस चल दिए हैं। और यहाँ पर होशियारपुर बस स्टैंड आ गए। यहाँ पर भी बच्चों ने थोड़ा सा बैठ के आराम किया, क्योंकि बच्चों को लेके बस में और गोद में बच्चे परेशान हो जाते हैं।
तो इसलिए उनको दूध वगैरह जो पिलाना था या फिर कुछ खाना खिलाना था तो वो सब किया हमने। और उसके बाद होशियारपुर के हम आ गए रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से अब हमें जाना था लुधियाना, लेकिन लुधियाना के लिए डायरेक्ट जो ट्रेन थी वो नहीं मिली, तो हमें मिली ट्रेन होशियारपुर से लेकर जालंधर के लिए। बिल्कुल खाली ट्रेन थी और हमने नॉर्मल टिकट ली थी, कोई रिजर्वेशन नहीं थी। और आप देख सकते हैं ट्रेन बिल्कुल ही खाली है। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाबू देख रहा है वही बोल रहा है, तो उसी को देख रही थी। अभी हम आ गए हैं होशियारपुर से, निकल के हमें पहुँचना है होशियारपुर से जालंधर के लिए। तो चलिए चलते हैं जालंधर। अभी हम आ चुके हैं जालंधर स्टेशन पर। अब जालंधर से हमें जाना है लुधियाना स्टेशन के लिए। तो यहाँ से हमें ट्रेन मिलेगी, 1 घंटे के बीच का गैप था, लेकिन इस ट्रेन ने थोड़ा सा लेट कर दिया, तो अभी शायद 1 घंटे से कम ही जो टाइम बचा था। यहाँ पर भी जालंधर में भी एक बहुत अच्छा मंदिर है, वो भी शक्तिपीठों में से एक ही माना जाता है, तो वहाँ पर भी जाने का प्लान था अगर टाइम होता तो। लेकिन अभी दोनों ट्रेनों के बीच का टाइम बहुत कम था और हम नहीं जा पाते और अच्छे से घूम नहीं पाते, इसलिए हम नहीं जा पाए। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो जालंधर से भी आप जा सकते हैं। मंदिर में बहुत अच्छा मंदिर है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं उसकी खासियत के बारे में। और उसके बाद हमें ट्रेन मिल गई थी जालंधर से लुधियाना के लिए। अभी चलेंगे, थोड़ी देर बैठने के बाद, आधा घंटा के करीब में हम बैठे थे जालंधर स्टेशन पे, और वहाँ से हमें जाना था लुधियाना स्टेशन के लिए। और लुधियाना से फिर ट्रेन पकड़ेंगे अहमदगढ़, जो कि हमें जहाँ पर हमारा घर है अहमदगढ़ पंजाब में, वहाँ पर चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आराम करेंगे। और यहाँ में उठते टाइम मेरे सर में लग गई थी सीट से चोट, बहुत ज़ोर की लगी थी लोहे की, और ठंड के मौसम में तो और बहुत ज़्यादा लग जाती है। अभी ट्रेन हम बैठ गए थे लुधियाना के लिए, और लुधियाना स्टेशन आएगा तो लुधियाना चलते हैं अब। आ गए हैं हम लुधियाना में, और लुधियाना आने के बाद भी जो ट्रेन चलने का टाइम था वो आधा घंटा था हमारे पास। तो भाई ने बोला कि हमें कुछ सामान लेना है तो चलो चलते हैं। तो हम चारों आ गए थे शॉपिंग करने। तो मेरे को इतनी जल्दी जल्दी में कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या लूँ, और ना ही मेरे को पसंद आया। इतनी जल्दी जल्दी मैं शॉपिंग नहीं कर पाती हूँ, जल्दी से सिलेक्ट नहीं कर पाती, और ना ही मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था कि जो हमें लेना हो, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। और मैं आई थी, मेरी भाभी की सैंडल उखड़ गई थी, तो उसके लिए वो कह रही थी कि सिलवा देना, तो मैं वही देख रही थी। और भाई भाभी को जो लेना था उन्होंने ले लिया। तो आगे चल के जो घंटा घर है, ये चौड़ा बाज़ार घंटा घर के पास में जो मार्केट है वो है लुधियाना की। देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है, ऐसे ही रहता है यहाँ पे। और चलिए अब चलते हैं। मैं मोची की ढूंढ रही थी कि मेरे को मोची दिख जाए तो उनकी सैंडल बन जाए तो सही है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम था और जल्दी जल्दी देख रहे थे। जैसे ही हम इधर आए घंटा घर की तरफ से, तो हमें मिल गए मोची। तो इनको हमने दिया सैंडल कि आप सैंडल भाभी का ठीक कर दीजिए। तो ये भैया जी बहुत अच्छे थे, इन्होंने सैंडल जल्दी से जल्दी ठीक करके दिया। और यहाँ पे हमने कुछ खाने पीने के लिए ले लिया, मिक्स लिया था, मिक्सचर जो होता है ना वो लिया था। और ये है घंटा घर, देख सकते हैं। यहाँ पे पहले हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पहले हम लोग हर रोज़ आते थे
एग्ज़ाम वगैरह देने इसी रोड से, तो अपना अपना सा लगता है। उसके बाद हम लेकर पैटीज़ वगैरह लेकर चल दिए फटाफट, क्योंकि फ़ोन आ रहा था कि बच्चे उठ गए हैं सो के, तो जल्दी से तुम लोग आ जाओ। और ट्रेन के भी खुलने का टाइम हो रहा था, तो हम लोग फटाफट जा रहे हैं मस्ती मजाक करते हुए। ये कुछ फ़ोटोज़ हम सब की, जो कि हमने माता चिंतपूर्णी जी के यहाँ पे खिंचवाई थी। अभी हमें लुधियाना से हम आ गए हैं अहमदगढ़ स्टेशन पर, जहाँ पर हमें रहना है। अब यहाँ से हमें आगे नहीं जाना है कहीं भी। अहमदगढ़ स्टेशन आते आते देख सकते हैं अंधेरा हो गया था। यहाँ पर हमने लिया बैटरी रिक्शा, और बैटरी रिक्शा से चलेंगे सीधे घर पर। और बहुत ही सुकून मिल रहा था कि चलो फाइनली हम आ पहुँचे घर पे। और सभी जगह के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। अगर आपको भी दर्शन हुए माता जी के तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आपको जाना हो तो आप ज़रूर जाएं। और जब बुलावा आए तभी, हम अपनी इच्छा से कहीं भी नहीं जा सकते हैं, जब माँ का बुलावा आता है तभी हम जा पाते हैं। तो ये हमारा शहर, इनसे भी हमें बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ कभी टाइम था जब हम रोज़ गुजरते थे इन्हीं सड़कों पे, और अब जाने के लिए तो बहुत दिन, बहुत साल लग जाता है, 6 महीने लग जाता है इन रास्तों पे जाने के लिए। तो ये हमारी यादें हैं। और ऐसे ही करते करते हम आ गए घर पे। ऑटो से सारा सामान उतारेंगे, सब लोग उतर लिए और चलते हैं घर की तरफ। पापा हमारा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पापा नहीं गए थे। वो कह रहे थे कि मैं घर पे रहूँगा, घर को ऐसे अकेला भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। वो जहाँ पर वाइट लाइटें जल रही हैं वही है हमारा घर। और चलिए चलते हैं। अभी हम आ गए हैं घर। यहाँ पर ये आज का हमारा ब्लॉग ये ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी माता जी के दर्शन हो सकें। और आप लोग भी जाने का प्लान बनाइए, जिनके साथ आप जाना चाहते हैं उनको शेयर ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में पिन करिए और जय माता दी लिखें। चलिए बाय बाय।